यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलिशिया के पर्टिकुलर्स। दोस्तों, अगर आपको मेरे हैंडमेड नोट्स चाहिए मेडिसिन के, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई लिंक के थ्रू जो नोट्स है वो कलेक्ट कर सकते हो और मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पर जाकर वहां पर से भी नोट्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 इज द हेड। तो हमने जो गाइडिंग सिम्टम्स में पढ़ा था कि जो सिलिशिया पेशेंट होते हैं उसमें कौन से टाइप का हेडेक होता है, तो उस लोगों का जो हेडेक होता है वो स्टार्ट होता है ऑक्सीपिट रीजन से। ऑक्सीपिट रीजन से वो असेंड करता है वर्टेक्स पे एंड देन सेटल होता है राइट आई पे। क्योंकि ये जो रेमेडी है वो राइट साइडेड है, तो उसका जो हेडेक होगा वो कैसा होगा, राइट साइडेड होगा और उसकी जो राइट आई है वहां पर सेटल होगा। देन नंबर 2 इज द स्किन। स्किन में क्या है, इस लोगों की जो स्किन है उसमें फेलोन्स प्रेजेंट होंगे, एब्सेस प्रेजेंट होंगे और उसके जो नेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रीपल्ड नेल्स होते हैं। स्पेशली जो फिस्टुलस अल्सर है वो भी इस रेमेडी में पाया जाता है। तो अगर आपको ये जो सिम्टम्स प्रेजेंट हो दिखे पेशेंट में, तो यू कैन प्रिस्क्राइब दिस सिलिशिया मेडिसिन। और फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो जो प्रेजेंट हो बॉडी में, अगर हमें उसको रिमूव करना हो तो दिस रेमेडी इज द ग्रेट रेमेडी। और ये जो रेमेडी है वो पस फॉर्मेशन करेगी और उसके थ्रू जो फॉरेन पार्टिकल है उसको एक्सपेल्ड कर देगी। तो वहां पर जो है आप सिलिशिया को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। देन नंबर 3 इज द जीआईटी। जीआईटी में मेनली क्या है, माउथ में उस लोगों को ऐसा सेंसेशन होगा कि मेरे जो टंग है उस पे हेयर पड़ा हुआ है और उसके जो गम्स होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। किससे, कोल्ड एयर से सेंसिटिव होते हैं। और कोई भी कोल्ड थिंग्स जो है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसको पसंद है, फिर भी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, कोल्ड फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसके जो गम्स है उसमें पेन होता है एंड कैरीज ऑफ टूथ भी प्रेजेंट होती है। देन इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या होता है, मेनली इस लोगों को एब्डोमेन में जब पेन होता है तो उस पेन को हम वार्मली है जो एप्लीकेशन, वार्म एप्लीकेशन देंगे, उसको व्रैप करेंगे तो उस पेशेंट को जो है वो मतलब ठीक महसूस होगा, उसको रिलीफ मिलेगा, एमोलियरेट होगा पेशेंट। इस जो रेमेडी है उस पूरी रेमेडी में अगर हेडेक हो या फिर किसी भी टाइप का जो पेन हो, अगर आप पेशेंट को वार्म एप्लीकेशन दोगे, टाइट प्रेशर से अगर हेडेक हो तो उसको बांधोगे, तो जो पेशेंट है उसको रिलीफ मिलेगा, पेशेंट जो है वो एमेलियोरेट होगा। ठीक है। फिर आता है रेक्टम। हमने देखा हमारे गाइडिंग सिम्टम्स में कि जो रेक्टम है उसमें जो है वो स्टूल होता है, फंस जाता है और हमें उसे मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, जस्ट लाइक कल्केरिया कार्प एंड थुजा। तो जो स्टूल है वो एक्सपेल्ड होता है, देन वो क्या होता है, रिसीड बैक, पीछे चला जाता है फिर से। तो इन दिस पेशेंट यू कैन प्रिस्क्राइब द सिलिशिया मेडिसिन। एंड जो स्टूल पास होता है वो ग्रेट स्ट्रेनिंग से पास होता है, ठीक से जो पेशेंट है वो एक्सपेल्ड नहीं कर सकता है। एंड द कॉन्स्टिपेशन जो है ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस आपको देखी जाएगी। देन फोर्थ वन इज द एक्सट्रीमिटीज। अगर आपको लगता होगा कि ये जो पर्टिकुलर्स है वो याद रखने में बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको क्या करना है, मैं जो आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप ये जो पॉइंट्स है वो याद रख लोगे तो आप एग्जाम में जो पर्टिकुलर्स है वो इजीली लिख पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जस्ट लाइक मैंने आपको बोला कि माउथ में उसको कैसा फील होगा कि सेंसेशन ऑफ द हेयर ऑन द टंग। तो ये जो कुछ आईएलपी जो सिम्टम्स होते हैं सिर्फ आपको वही ही याद रखने हैं। तो हम कहाँ थे, एक्सट्रीमिटीज में। तो एक्सट्रीमिटीज में उसको क्या होगा कि क्रैम्प्स आएंगे काउज में। मोस्टली क्या होता है, जो हमारी जनरल एक्सट्रीमिटीज होती है वहां पर होकर भी क्या हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकता है। तो आपको लिख डालना है कि क्रैम्प्स होता है इन काफ्स मसल में। ठीक है। और जो पूरी जो आपको पता है, हमने गाइडिंग सिम्टम्स में देखी कि पूरी बॉडी पे जो है वो स्वेट प्रेजेंट है, तो ऑफेंसिव स्वेट प्रेजेंट है, पूरी फुट में है, टोज में है और उसकी जो स्मेल है वो कैसी है,
कैरियोन लाइक स्मेल। कैरियोन का मतलब क्या है, जो सड़ा हुआ मांस होता है उसके जैसी जो स्मेल है उसके फीट में और टोज में प्रेजेंट है और उसकी एक्जिला में भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया उसका एक्सट्रीमिटीज। देन फिफ्थ वन इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल्स में जो है वो सोरनेस प्रेजेंट होगी उसके जेनाइटल एरिया के अराउंड, ठीक है। और जो इनर सरफेस ऑफ द थाई है वहां पर भी उस लोगों को सोरनेस, यानी कि जो टच करते हैं हम वैसे उसको सिर्फ टच करेंगे फिर भी उसको जो है वो पेन फील होगा। तो सोरनेस जो है इनर थाइस पे प्रेजेंट होगी। स्पेशली मेल्स में जो है वो नॉक्टर्नल इमिशन भी देखा जाएगा। और एलिफेंटाइटिस के लिए ये जो रेमेडी है गाइस वो ग्रेट रेमेडी है, और गोनोरिया के लिए भी ये जो रेमेडी है वो बेस्ट रेमेडी है। देन इन द फीमेल में ये जो रेमेडी है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, स्पेशली लम्स जो प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट में, वहां पर ये रेमेडी बेस्ट एक्ट करती है। फिर वल्वोवजाइनाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं या फिर जो लेबिया पे एब्सेस प्रेजेंट होता है उन सिम्टम्स में भी हम फीमेल को जो इस मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज द सिलीशिया बेबी। सिलीशिया बेबी गाइस आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो चलो देखते हैं सिलीशिया बेबी। सो इन द सिलीशिया बेबी डिफेक्ट इन द एसिमिलेशन एंड माल नरिश्ड। ये क्यों है, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं वो खूब खाते हैं, उसमें रेवेनस हंगर भी पाई जाती है, बट जो एसिमिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें डिफेक्ट होता है। सो ये जो चिल्ड्रन है वो कैसे होंगे, एकदम माल नरिश्ड दिखेंगे, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज द लार्ज हेड विद ओपन फंटेनल्स। जी हाँ, ये जो लोग होते हैं, ये जो चाइल्ड होते हैं सिलीशिया, उसमें क्या होता है, लार्ज हेड होता है। लार्ज हेड एंड ओपन फंटेनल्स, फंटेनल्स जो है वो ओपन रह जाते हैं। लार्ज हेड आपको कल्केरिया कार्प के जो चाइल्ड है उसमें भी पाया जाएगा। ये जो लार्ज हेड विथ ओपन फंटेनल्स विथ पोर्ट बेलीड एब्डोमेन होता है, उसका जो एब्डोमेन होता है वो कैसा होगा, पोर्ट बेली टाइप होगा, ज्यादा फुला हुआ होगा, जैसे घड़ा भरा हो ऐसा फुला हुआ होगा, ठीक है। देन द एलिमेंट्स, उसकी जो कंप्लेंट्स है वो किससे बढ़ती है, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, जस्ट लाइक एंटिमटाट एंड थुजा। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन इस मेडिसिन में भी पाया जाता है। देन द मेंटल स्टेट जो है वो कैसा है चाइल्ड का, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो चाइल्ड है उसमें पिनमेनिया देखा जाएगा। पिनमेनिया का मतलब क्या है, तो दे आर अफ्रेड फ्रॉम द पिन्स, मतलब वो डरते हैं पिन से, फिर भी वो जो पिन्स है उसको ढूंढेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे और हैंडल विथ केयर, उसको ठीक से जो है वो केयर करते हो और सेफली रखते हैं उस पिन को कलेक्ट करके, ठीक है। देन द हेडस्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट, वो बहुत जिद्दी होते हैं। एंड क्राइज इवन व्हेन काइंडली स्पोकन, आप उसको ऐसे भी छोटे से बच्चे को ऐसे बुलाओगे तो काइंडली उससे बात करोगे फिर भी वो रोने लगेंगे। एंड द वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, जो सिलीशिया बेबी जो होते हैं वो उसको एवर्जन होता है मदर्स मिल्क से। जी हाँ, जस्ट लाइक एथुजा साइनेपियम, उसमें भी आपको जो ये सिम्टम्स है वो देखा जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो मदर्स मिल्क से एग्रावेशन है, वो तुरंत ही वॉमिट कर देंगे इन एथुजा। ऑल्सो सिलीशिया में भी क्या है, उसको एग्रावेशन है मदर मिल्क से, ठीक है। देन द डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, जी हाँ, ये जो चिल्ड्रंस होते हैं ना वो मम्मास बॉय होते हैं, उसको उसकी मम्मा से ना अटेंशन चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि मेरी मम्मा मुझे केयर से संभाल के रखे, तो वो मैग्नेटाइज्ड होना चाहते हैं टुवर्ड्स देयर मदर, जस्ट लाइक द फॉस्फरस। फॉस्फरस में भी ये जो सिम्टम्स है वो बहुत वेरी वेल मार्क्ड है, ठीक है। देन द पिनमेनिया जो मैंने आपको बताया, सेम द सोरामायाजम, स्क्रोफुलस डायथिसिस एंड द थर्मल स्टेट इज चिली, ये सभी जो है वो सेम है इन द सिलीशिया बेबी। One thing I want to share that the general modalities, in the general modalities उसको क्या होता है, एग्रावेशन होता है फ्रॉम फुल मून से, फुल मून से एग्रावेशन होता है, और बाय लुकिंग अप, ऐसे ऊपर देखने से भी उसको वर्टाइगो होता है, और कोल्ड और ड्राफ्ट एयर, कोल्ड थिंग्स और फूड
और ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर से भी उसकी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ती है। तो ये हो गया इसका एग्रावेशन। एंड द एमेलियोरेशन उससे कैसे मिलता है, ताकि आप उसे टाइट प्रेशर दो, ऐसे बांधो, व्रैपिंग करो, तो पेशेंट को जो है वो ऐसे ठीक महसूस होगा, पेशेंट जो है वो एमेलियोरेट होगा। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कभी 1 मार्कर में पूछा जाएगा, दैट इज द क्रॉनिक ऑफ पल्सेटिला। जी हाँ, जो सिलिशिया मेडिसिन है वो पल्सेटिला की क्रॉनिक रेमेडी है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने जो कलीग्स और फ्रेंड है उसके साथ भी वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।